वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। सो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जूलॉजी का। पिछले वीडियो में हमने बॉटनी कर ली थी, पार्ट फर्स्ट सेकंड दोनों कर चुके थे, केमिस्ट्री कर चुके थे, फिजिक्स कर चुके थे। अब जूलॉजी का पार्ट फर्स्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। CO2 से अधिक विषैली होती है क्योंकि CO इज मोर टॉक्सिक देन CO2 बेकाउच। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैली होती है, क्यों होते हैं गाइज? आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, आपको तो पता होना चाहिए वैसे। यहाँ पर ऑप्शन है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है इसलिए, यह हीमोग्लोबिन की O2 से ले जाने की क्षमता को घटाती है इसलिए, यह फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है इसलिए, या फिर यह जल के साथ अम्ल बनाती है इसलिए। कंप्यूटर स्क्रीन, आपके मोबाइल स्क्रीन पे सवाल है। आपने चूज कर लिया होगा, आपका जो भी मन कह रहा होगा, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आपका होगा आपने टिक लगा दिया होगा। लेट मी चेक। यह हीमोग्लोबिन की O2 से ले जाने की क्षमता को घटाता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए यह CO2 से अधिक विषैला होता है जी। ठीक है, इससे बचना चाहिए, जितना हो सके इससे बच के रहो, क्योंकि ये कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन से। बहुत खराब कंडीशन है ये। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्रावित करता है? विच स्टेज ऑफ सिल्क इंसेक्ट सीक्रेट सिल्क? प्यूपा, फ्रॉड, कोकून, लार्वा। रेशम कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्रावित करता है? स्टेज पूछ लिया आपसे। विच स्टेज ऑफ सिल्क इंसेक्ट सीक्रेट सिल्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्यूपा। प्यूपा जो स्टेज है ना, जो अवस्था है ना, ये करती है स्रावित रेशम। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लोपिन नलिका ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्यूल्स की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? इंटरनल वॉल ऑफ फ्लोपिन ट्यूब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल इज मेड अप। जिसने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा वो तो फायदे में है, और काफ़ी टाइम से आपके चला भी आ रहा है। ये 9th से स्टार्ट हो गया था आपके टिश्यू, सेल्स, सब कुछ। फ्लोपिन नलिका ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्यूल्स की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? सेल की उपकला, एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको, पक्षमाभी एपिथेलियम, या फिर स्तमाकार कोलुमनार एपिथेलियम, घनाकार क्यूबिकुलर एपिथेलियम। लगाओ टिक, अब समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पक्षमाभी उपकला, सिलेटेड एपिथेलियम। चलते आगे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, व्हाट प्रेजेंट एरिया लैंड शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट? 13%, 23%, 33% या फिर 43%? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए बेसिकली ये। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूमि का कितना % क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए, और जितना ज़्यादा उतना बढ़िया है, बट यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा बचपन में भी कहीं भी, 33%। ओके जी। 3,4 बेंजोपायरिन से होता है, क्या होता है गाइस? ल्यूकेमिया, फेफड़ों का कैंसर, तपेदिक, लीवर कैंसर। बेंजोपायरिन से होता है। गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फेफड़ों का कैंसर होता है 3,4 बेंजोपायरिन से। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी वेरी लगा उतने अच्छा है, इतना इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस आपको बतानी है, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। सो लगाइए टिक। CO2, CFC, CH4, NH3 या फिर CO2, CFC या फिर CH4, SO2। आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग टिक लगा दीजिए, ताकि आपकी माइंड की एक्सरसाइज इतनी हो जाए कि आपको जैसे क्वेश्चन दिखे पढ़े तो टिक लगा दो। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर CO2, CFC, CH4 और N2O। ठीक है, CO2। सो गाइस सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। लिख लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है इन क्वेश्चंस के। सभी जीव वर्गीय वर्गीकरण के 2 जगह सिस्टम को विभाजित किया गया है। ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ 2 किंगडम सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू प्लांटी और एनिमिलिया, मोनेरा और एनिमिलिया, प्रोस्टिस्टा और एनिमिलिया या फिर प्रोस्टिस्टा और प्लांटी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लांटी और एनिमिलिया। वांछित लक्षणों वाले व्यक्ति के बीच नियमित व चयनित जनन करा के मानव जाति की उत्पत्ति को कहते हैं यूथेनिक्स, इनब्रीडिंग, यूजेनिक, ऑल ऑफ दिस। राइट ऑप्शन इज यूजेनिक्स। मनुष्य में एक जोड़ी अस्थियां होती है। इन ह्यूमन बीइंग ए पेयर ऑफ बोन इज फाउंड इन। बाह्य कर्ण में, हंस में, इगला में, निचले जबड़े में, क्लाइम में। हंस में, इगला में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपको बता सके। कुछ नियमित ऋतुओं में अस्थमा के दौरे में वृद्धि होने का कारण है। अस्थमिक अटैक इंक्रीज इन सर्टाइन ऑफ द सीजन ड्यू टू। क्या कारण है गाइस? ऋतुनिष्ठ परागण का निःशोषण, शरद ऋतु में न्यूनतम तापमान, ऋतुनिष्ठ सब्जियों का अंतःकरण या फिर न्यून तापमान पर शरद ऋतुओं की आर्द्रता। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋतुनिष्ठ परागण का निःश्वासन, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन ग्रेन। नेक्स्ट, शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। स्पर्म आर प्रोडक्शन इन वासा डिफरेंशिया में, सेमिनिफेरस नेलिका में, इंटेस्टाइनल कोशिका में, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि में। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं गाइस शुक्राणु? सो सिंपल वो होते हैं गाइस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, यानी कि सेमिनिफेरस में, यानी कि जो आपकी सेमिनिफेरस नेलिका होते हैं ना, उसमें होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है आपका। चलो जाइए, और क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपको, तो बस लाइक करना है। जितने ज़्यादा लाइक उतना हमारा इंटरेस्ट, उतना अच्छा हमको मोटिवेशन, उतना ही अच्छा हमको वीडियो बनाने का एनर्जी मिलेगी आपसे। और एनर्जी तो वैसे मिली हुई है, आपको पता है कि अगर आपके लाइक आते हैं, इसीलिए तो हमने 2 चैनल खोल रखे। एक तो आप अभी ये देख रहे हो, और एक और जिसका नाम है GK MCQ MK चैनल। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पता नहीं है तो उसको जाके फॉलो कर लेना। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रोजाना मिलेंगे, डेली नॉन स्टॉप। सौ प्राथमिक अंडक कोशिका में बनने वाले अंडाणु की संख्या होगी द टोटल नंबर ऑफ ओवा प्रोडक्शन फ्रॉम 100 प्राइमरी ओसाइट्स। 400, 300, 100, 200। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 100। चलो जी आगे। हाइब्रिडोमा का प्रयोग होता है कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, कायिक संकर बनाने के लिए, मोनोक्लोनिक एंटीबॉडीज बनाने के लिए, या फिर प्रतिजैविक बनाने के लिए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोनोक्लोन एंटीबॉडीज बनाने के लिए।
फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, नोट्स हम आपको वहाँ दे देंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है आपने तो बहुत अच्छी बात है, आपको PDF लिंक वहाँ पर मिल जाएगा नोट्स के। भारत और श्रीलंका के मध्य निम्न में से कौन सा जलीय जैव मंडल उपस्थित है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिक बायोस्फीयर प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? सुंदरवन, चिल्का झील, पुलिकट झील या फिर मन्नार की खाड़ी? गल्फ ऑफ मन्नार। राइट ऑप्शन इज मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। अगला क्वेश्चन, भ्रूण विकास के पश्चात लार्वा में प्रौढ़ बनने तक की क्रिया कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अडल्ट फॉर्म लार्वा आफ्टर एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट इज नोन एज वृद्धि, कायांतर, वयता या फिर रीजनरेशन? लिंक हाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक इंस्टाग्राम का सबका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कायांतरण, मेटोस्पोर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लीजिए।